Very good morning and good afternoon, everyone. Can anyone confirm that I'm audible or not? You can text us on chat, okay? Okay, thank you, Zahir, for the confirmation. So, very good morning. It's first day of our session, okay? Let me introduce myself first. Hi, my name is Daksh, okay? And I have 11 years of experience in the market, okay? I'm in the market in 2013, okay? And I'm the one who will guide you, who will mentor you, okay? And I'll drop my personal contact number in the group after 4th or 5th day of the session, okay? When we starting giving you the homework, at the same day we'll share our contact number with you, okay? So you can send your homework in my WhatsApp or Telegram, okay? So today is just a introduction session, okay? Like what we are going to learn in these 20 days, okay? You already have a overlook about the session, like which concept we are going to learn, okay? So today I am going to give you the brief information about what we are going to learn in these 20 days, okay? So here is the contents for the next 20 days, okay? So very first we'll learn about formation of the candles. What is the demand and supply? Let me explain this. We use demand and supply zone strategy to execute any trade in the market, okay? You can search it on Google. Apart from all those strategies are there in the market, demand and supply is the best, because not only in trading, in any profession, in any business, okay, demand and supply is must. जब तक मार्केट में डिमांड एंड सप्लाई ना हो, कोई भी बिजनेस रन नहीं हो सकता. इट्स वेरी बेसिक ऑफ एनी बिजनेस. अगर डिमांड है तो सामने सप्लाई होनी चाहिए, अदरवाइज क्या होगा, प्राइस में फ्लक्चुएशन होंगे, ओके. देन वी लर्न अबाउट टाइप्स ऑफ द जोन, कि किस तरह के जोन होते हैं चार्ट में, ओके. यहाँ पे आपको सिर्फ कैंडल्स दिख रहा होगा, राइट? बट फॉर मी दिस इज अ पैटर्न, और मैं इन पैटर्न्स को ट्रेड करूंगा, ओके, प्राइस एक्शन को रीड करते हुए. देन विल लर्न स्ट्रेंथ ऑफ द जोन एंड पैटर्न्स ऑफ द जोन, कि अगर मैंने किसी जोन्स को आइडेंटिफाई किया है, किसी पैटर्न्स को आइडेंटिफाई किया है, तो उसका स्ट्रेंथ क्या है. देन हम जोन मार्किंग कैसे सीखेंगे, हम कैसे किसी जोन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं. देन आफ्टर जोन मार्किंग, ट्रेड सेटअप, लॉजिक प्लस प्राइस एक्शन, इट मींस बिहाइंड ऑफ द कैंडल, कि अगर हमने कोई जोन मार्क किया है, हमने उस जोन्स का स्ट्रेंथ आइडेंटिफाई किया है, तो वो किस बेस पे किया है. देन मार्केट साइकोलॉजी, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि मार्केट हमसे क्या कह रहा है, प्राइस एक्शन हमसे क्या कह रही है. देन ट्रेंड एनालिसिस, कि मार्केट का अभी ओवरऑल ट्रेंड क्या है, किसी इंडिविजुअल स्टॉक का ओवरऑल ट्रेंड क्या है. देन ट्रेडिंग ऑन डिफरेंट टाइम फ्रेम्स. लेट मी आस्क ए क्वेश्चन ओवर हियर. अभी तक आप जो ट्रेडिंग करते हैं अपने ट्रेडिंग प्रोफेशन में, आप किस टाइम फ्रेम का यूज करते हैं नॉर्मली? नकुल, राव साहब, रूपाली, सनी, सुष्मित, वामसी एंड जहीर एंड रेनू भंडारी, आप जब ट्रेड को एग्जीक्यूट करते हैं या आपने कभी एनालिसिस करने की कोशिश करी, तो आप किस टाइम फ्रेम को प्रायोरिटी देते हैं?
Analysis on bigger time frame as per trend execution on lower time frame. Very good, Zahir, because Zahir, you already know. Okay, I know this. I want to hear from the new members. What time frame? No idea about time frame. I'm new. Okay, no issue, Shani. Okay. See, normally if you are a scalper, then scalpers क्या करते हैं, वो 15 मिनट्स, 5 मिनट्स, 3 मिनट्स का टाइम फ्रेम यूज करते हैं. ओके, अगर वो इंट्राडे ट्रेडर कोई है तो वो डेली का टाइम फ्रेम, आवरली का टाइम फ्रेम एंड 15 मिनट्स का टाइम फ्रेम यूज करते हैं. अगर कोई पोजिशनल ट्रेडर होता है तो वो वीकली या मंथली टाइम फ्रेम पे अपनी ट्रेड्स को प्लान करता है, एनालाइज करता है, और डेली या आवरली पे उस ट्रेड को एग्जीक्यूट करता है. These are the differences between the time frame. Okay. सनी, फॉर स्कैल्पर मींस लेट्स से कि आप निफ्टी में अपनी ट्रेड्स को एग्जीक्यूट करना चाहते हैं. ओके, बट आपको क्विक प्रॉफिट चाहिए. लेट्स से कि आप होल्ड नहीं करना चाहते. जैसे अभी ये एक जोन है. ओके, जस्ट लुक एट दिस जोन. निफ्टी अगर इस जोन को देखिए, आवरली का टाइम फ्रेम है, प्लस ये आज डे का लो है, ऑलरेडी ये सपोर्ट जोन ने वर्क कर दिया है. नाउ सी, अगर ये जोन ब्रीच हुआ ना और क्लोजिंग अच्छी हुई तो हमें कंफर्मेशन मिल गया प्राइस फॉल करेगी. ठीक है, स्कैल्पर्स को ये पता है, तो स्कैल्पर्स यहाँ क्या करेंगे, यहाँ पे सिर्फ क्लोजिंग का वेट करेंगे. ओके, अभी प्राइस क्या फॉर्म कर रही है, साइडवेज, टोटली साइडवेज. व्हाई? बिकॉज आज निफ्टी का वीकली एक्सपायरी है, राइट? इसीलिए प्राइस क्या कर रही है, वो साइडवेज कर रही है, सो दैट जो भी प्रीमियम है वो सेलर्स उसका बेनिफिट ले सकें, और बायर्स को एक्सपायरी डे के दिन कुछ नहीं मिलता है. दिस इज वेरी बेसिक. ओके, सो स्कैल्पर क्या करेंगे, एज पर देयर प्राइस एक्शन, यहाँ पे, हाँ यहाँ पे जैसे ये जोन ब्रीच होगा, मुझे खाली 5-15 मिनट की क्लोजिंग चाहिए मेरे फेवर में बिलो दिस लाइन. जैसे मुझे क्लोजिंग मिली वो सीधा शॉर्ट कर देंगे. ठीक है, और 1-2 मिनट की ऐसी कैंडल बनेगी ना, रेड कैंडल, वो वहां पे प्रॉफिट लेके निकल जाएंगे. वो होते हैं स्कैल्पर. और पोजिशनली मींस लेट्स से कि मैं वीकली टाइम फ्रेम पे गया. ओके, और ये मेरा एक जोन है, दिस इज माय जोन 25,300. और जब निफ्टी 25,300 पे आएगा, मैं अपनी ट्रेड को बस यहां से बाय करके बैठ जाऊंगा निफ्टी में, और निफ्टी यहां से धीरे धीरे कंटिन्यूअसली अप जाएगी. वो होता है पोजिशनल ट्रेड. इज दिस क्लियर, सनी? ओके, देन हाउ टू लुक ऑन चार्ट फॉर ओवरऑल बिगर पिक्चर. अब देखिए, अब भले ही हम स्कैल्पिंग कर रहे हो, पोजिशनल कर रहे हो, या कोई भी ट्रेड को एग्जीक्यूट कर रहे हो, इट मस्ट श्योर, वी मस्ट चेक फ्रॉम आर एंड कि कहीं जहां पे हम एंट्री ले रहे हैं वहां, लेट्स से अगर मैं बाय साइड जा रहा हूं, तो वहां किसी बड़े टाइम फ्रेम का सप्लाई जोन तो नहीं है ना. अदरवाइज क्या होगा, वहां डेली वीकली का सप्लाई जोन, सॉरी, जो मेरा बिगर पिक्चर है डेली वीकली का, वो फेल हो जाएगा. ओके, देन ट्रेड स्कोर. ट्रेड स्कोर मीन्स जब आप जोन्स को आइडेंटिफाई करेंगे ना, और जब आपकी लोकेशन पे मल्टीपल जोन्स होंगे, तो आपको कंफ्यूजन होगी कि किस जोन्स को हमें ट्रेड करना है. तो हम क्या करेंगे, हम उन तीनों या चारों जो भी जोन्स लोकेशन के अंदर आते हैं, हम उन्हें स्कोर देंगे, और जिसका स्कोर ज्यादा होगा हम उधर ट्रेड करेंगे. ओके, देन डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंट्री. डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंट्री मीन की कंफर्मेशन. लेट्स से कि अगर अभी सेलिंग प्रेशर आया मार्केट में कभी भी, तो हम कैसे श्योर करें कि हाँ यहां से प्राइस रिवर्स होगी और हमें यहां से लॉन्ग होना है. देन क्रेडिबिलिटी ऑफ द जोन. जो जोन हम ट्रेड कर रहे हैं उसकी क्रेडिबिलिटी क्या है. ओके, देन रिस्क मैनेजमेंट, विच इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट. नॉर्मली क्या होता है कि आप सब सीख जाएंगे, आपको पता है प्राइस यहां से रिवर्स होगी या यहां से प्राइस डाउन जाएगी, उसके बावजूद आप ट्रेड को एग्जीक्यूट नहीं कर पाएंगे. या लेट्स से आपने ट्रेड को एग्जीक्यूट कर भी लिया, जब एसएल होगा ना, आप एसएल ले नहीं पाएंगे. एंड आई एम श्योर कि आप सभी के साथ ये होता होगा. आपने जब भी कोई ट्रेड लिया हो किसी ने भी, या आपने इंडिविजुअल अपना एक स्टॉप लॉस डिसाइड किया हो कि जब इसके नीचे प्राइस जाएगी मैं अपनी ट्रेड को क्लोज कर दूंगा,
बट होता क्या है, जब प्राइस वहां आती है आप सोचते हैं कि क्या पता यहां से रिवर्स हो जाए, और आप उस ट्रेड को होल्ड कर लेते हैं, राइट। ऐसा आप सभी के साथ हुआ होगा, एंड आई एम श्योर आप सभी ने ये किया होगा। और इन मिस्टेक आप क्या करेंगे, आप और एक पोजीशन ऐड कर लेंगे जहां पे आपको एग्जिट करना था, तो उससे होता क्या है, आपका लॉस और बढ़ जाता है, राइट। अब से हम वो नहीं करेंगे, हम प्रॉपर एक रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करेंगे। एंड आई एम 100% श्योर रिस्क मैनेजमेंट के अंदर ये भी आता है। लेट्स से एक जोन आपने आइडेंटिफाई कर लिया और आपको पता है कि प्राइस यहां से रिवर्स होगी या डाउन जाएगी, तो आप एक रैंडम क्वांटिटी उठा लेते हैं, राइट। आप किसी भी लॉट से ट्रेड कर लेते हैं, किसी भी क्वांटिटी से ट्रेड कर लेते हैं। लेट्स से अगर अभी मैं रिलायंस में मुझे बाय जाना हो, तो मैं प्रॉपर एक कैलकुलेशन के साथ बाय करूंगा रिलायंस को, ओके। ऐसा नहीं है कि मेरे पास 1 लाख का कैपिटल है, मैंने पूरा 1 लाख का कैपिटल रिलायंस में लगा दिया, हम वैसे ट्रेड नहीं करेंगे, पूरे रिस्क मैनेजमेंट के साथ। और हमारा रिस्क मैनेजमेंट क्या होगा, 1% ऑफ आर कैपिटल। 1% ऑफ आर कैपिटल मीन्स हमारे 1 लाख का 1% मीन्स 1000 का लॉस हम मैनेज कर सकते हैं, ओके। देन मूविंग एवरेजेस एंड देयर कोरिलेशन, ओके। मूविंग एवरेज प्राइस के साथ कैसे कोरिलेट करके वर्क करता है, हम वो भी सीखेंगे। एंट्री तो होती है बट कब तक रुके ये नहीं समझ आता, एक ट्रेड कैंडल बनी तो डर लगता है। रूपाली नो इश्यू, ठीक है। जैसे जैसे आप क्लास को आगे कंटिन्यू करोगे ना, आई एम 100% श्योर कि वो जो एक फियर, एक डर है ना कि बस एग्जिट हो जाओ, वो निकल जाएगा, ठीक है। और हम स्टार्ट करेंगे बड़े टाइम फ्रेम से। बड़े टाइम फ्रेम का मतलब, आप में से कभी भी किसी ने भी 3 मंथ 6 मंथ की कैंडल को ओपन किया है चार्ट में? नहीं, राइट। तो जब आप 3 मंथ 6 मंथ की कैंडल्स के कंफर्मेशन के साथ जाते हो ना, आप लॉस में रहोगे ही नहीं। देयर इज ओनली 10% चांस, ओके, ओनली 10% चांस कि वो आपका स्टॉप लॉस हो जाए। अब सोचिए कि मैं आपको एक ऐसा टाइम फ्रेम बता रहा हूं जिसके चलने के चांसेस 90% है। 90%। डोंट यू थिंक कि आप कितना अच्छा प्रॉफिट वहां से जनरेट करोगे? यस। देखिए, सभी में रूपाली टाइम फ्रेम सभी में सेम होता है। अब वो निफ्टी हो, बैंक निफ्टी हो, सेंसेक्स हो, कुछ भी हो, या कोई इंडिविजुअल स्टॉक हो, टाइम फ्रेम सभी में सेम होता है, ठीक है। एंड दैट इज द रीजन कि देखिए, रिटेलर्स को नॉलेज ही नहीं है इन सभी चीजों का। अब वो क्या करते हैं, वो कभी भी बड़ी पिक्चर नहीं देखते, ठीक है। जैसे अगर मैं अभी की बात करूं, रिलायंस आज डाउन है। रिलायंस क्यों डाउन है, कोई बता सकता है आप में से? रिलायंस आज कितना डाउन है? 5% डाउन है। क्यों डाउन है, कोई बताएगा? मैं आपको प्राइस एक्शन से एक्सप्लेन कर सकता हूं कि रिलायंस क्यों डाउन है। नो आइडिया। न्यूज, सी, ओके। थैंक यू रूपाली फॉर गेटिंग मी दिस, ओके। फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स हम न्यूज पे कभी भी ट्रेड नहीं करेंगे, कभी भी न्यूज पे ट्रेड नहीं करेंगे। क्यों, उसका लॉजिक और रीजन मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा इन टॉपिक्स को क्लियर करने के बाद, ओके। बस मुझे याद दिला देना, नॉट वेनेजुएला ऑयल थिंग सनी, okay, if Venezuela oil thing is a reason because behind Reliance falling, then let me tell you one thing, that's a good thing for Reliance, because Reliance का बिजनेस क्या है, ऑयल एंड रिफाइनरी, और उन्हें एक न्यू बायर मिल रहा है ना, तो दैट्स अ गुड थिंग। अब वो मार्केट प्राइस से ज्यादा प्राइस में तो सेल नहीं करेंगे रिलायंस को, रिफाइनरी को, तो द प्राइस विल बी सेम। और वन मोर गुड थिंग कि अभी तक, आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू नो अबाउट दिस, वेनेजुएला पे तो सैंक्शन था ना यूएसए का, एंड दैट इज द रीजन कि वेनेजुएला अपने ऑयल्स कभी सेल नहीं कर सकता था किसी भी कंट्री को, और अब वो मार्केट ओपन हो गया, सो प्राइस विल बी लोअर।
देखिए मैं आपको डिमांड एंड सप्लाई जोन से इसे एक्सप्लेन करता हूं, ठीक है। 3 शॉप्स हैं और वो सेम प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर रही हैं, ओके। और उनका प्राइस ट्रेड कर रहा है अराउंड 45 रुपीज पे। अब सडनली एक बहुत बड़ा प्लेयर मार्केट में आता है सेम प्रोडक्ट के साथ। अब वो चाहता है कि मार्केट में मेरा डोमिनेंस रहे, और उसकी जो कैपेसिटी है वो तीनों शॉप से बहुत ज्यादा है। तो क्या मैं कह सकता हूं कि वो अपने प्रोडक्ट्स को थोड़ा चीप कर देगा उन तीनों शॉप्स को डोमिनेट करने के लिए? और जो 3 शॉप्स हैं वो मार्केट की फुलफिलमेंट पूरी कर रही हैं। अब एक चौथा वेंडर आता है नए और सेम प्रोडक्ट के साथ और हैवी क्वांटिटी के साथ। डोंट यू थिंक कि वो मार्केट को डंप कर रहा है? तो प्राइसेस तो डाउन हो जाएंगी ना। वो रिटेलर्स के लिए अच्छी है, हमारे लिए अच्छी बात है वो, ठीक है। तो अभी एक नया ऑयल का मार्केट ओपन हो गया पूरे वर्ल्ड के लिए, और उस वो मार्केट वैसा है जिसके पास सबसे ज्यादा ऑयल है वर्ल्ड में। तो दैट्स अ गुड थिंग फॉर द होल मार्केट ना। तो वो तो रिलायंस के लिए अच्छी चीज हुई, उससे रिलायंस को तो बढ़ना चाहिए था, क्यों डाउन आया? एंड इफ यू रिमेंबर, जब रिलायंस ने जियो को लॉन्च किया था, फ्री में लॉन्च किया था ना, और एट दैट टाइम कितने सारे प्लेयर्स थे मार्केट में। आज वो सब गायब हो गए, सिर्फ रिलायंस सर्वाइव कर रहा है, क्यों? बिकॉज वो बहुत बड़ा प्लेयर है, उसके पास जो फंड है, उसके पास जो नेटवर्क है, जो डेटा है, वो किसी और के पास नहीं है। सो सेम थिंग इज वेनेजुएला, वो बहुत बड़ा प्लेयर है मार्केट में। अब जब बहुत बड़ा प्लेयर मार्केट में उतरता है, वो क्या करता है? वो डंप करता है। एम आई राइट और रॉन्ग? और जब चीजें डंप होंगी, इट मीन वो रिटेलर्स के लिए, मिडिल क्लास के लिए बेनिफिट करेंगी, इजंट इट? ओके। तो डोंट ट्रेड बेस्ड ऑन न्यूज। अगर आप न्यूज को फॉलो करते हैं, आज से बंद कर दीजिए, सिंपल। उसका लॉजिक जैसे कंटेंट क्लियर होगा मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। देन एडवांस ट्रेंड एनालिसिस। एडवांस ट्रेंड का मतलब क्या होता है कि आपको कैसे पता होगा, लेट्स से रिलायंस अगर, निफ्टी अगर यहां तक डाउन आ जाए तो उसका ट्रेंड क्या होगा, वो आप पहले से प्रीडिफाइन कर सकते हो। ओके। देन ट्रेडिंग अगेंस्ट द ट्रेंड, ऑलवेज 2 स्टेप अहेड। इट मीन अगर अभी मैं आपसे क्वेश्चन करूं कि लेट्स से रिलायंस अगर यहां पे आ जाता है 24,000 पे, आप रिलायंस बाय करोगे? और कंटिन्यूअसली एक बड़ी कैंडल बना रहा है रिलायंस, जैसे ये कैंडल बनाई ना, अब रिलायंस वैसी बड़ी कैंडल बना रहा है, तो क्या आप रिलायंस को, सॉरी, निफ्टी को बाय करोगे आप? नहीं बाय। उस टाइम आपके माइंड में एक पैनिक सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी कि इतना डाउन आ गया है, क्या पता और डाउन चला जाए। बट नहीं, निफ्टी यहां से, ये जो जोन देख रहे हैं ना आप, निफ्टी यहां से रिवर्स हो जाएगा ये जोन से, ये जोन ब्रीच नहीं करेगा निफ्टी, और यहां से आपको एक बहुत अच्छा पुल बैक मिलेगा। हाँ, अगर सेलिंग प्रेशर बहुत ज्यादा हुआ, हम जाएंगे ना कंफर्मेशन एंट्री के साथ, ये लिखा ना डिफरेंट टाइप ऑफ एंट्री, हम सब कुछ सीखेंगे कि किस सिचुएशन में हमें क्या करना है। ओके। और रही बात रिलायंस के डाउन आने की, देखिए देखिए इसे हम कहते हैं विथाउट बेस कैंडल का सप्लाई जोन, और ये होगा इसका स्टॉप लॉस, ठीक है। देखिए 6 मंथ की पिक्चर देखिए, जब आप कैंडल्स को, जोन्स को सीखेंगे ना, तब आपको ये पता चलेगा। अभी मैं सिर्फ ओवरऑल एक्सप्लेन कर रहा हूं। ये 6 मंथ की एक रिलायंस की कैंडल देखिए, और रिलायंस चला कहां से? 6 मंथ के डिमांड जोन से, और रिलायंस अब 6 मंथ के सप्लाई जोन में जा रहा है। वहीं 3 मंथ में विदाउट बेस कैंडल का सप्लाई जोन है, 1 मंथ में विदाउट बेस कैंडल का सप्लाई जोन है,
वीकली में जस्ट लुक एट द वीकली टाइम फ्रेम, ये कितना अच्छा कितना प्यारा सप्लाई जोन है। देखिए प्राइस को तो यहां से डाउन आना ही था, बट प्राइस ने क्या किया, ठीक, क्या रिलायंस डाउन आया? और जो आपने कहा ना सनी की वेनेजुएला ऑयल की वजह से, जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया, वो तो अच्छी चीज है, वेनेजुएला ऑयल थिंग, रिलायंस को तो नया बायर मिल रहा है ना मार्केट में, और वो जितना चाहे उतना बाय कर सकते हैं। सो दैट्स ए गुड थिंग फॉर रिलायंस। और अगर ये अच्छी चीज है तो रिलायंस का प्राइस बढ़ना चाहिए था, और इनफैक्ट रिलायंस डाउन आ रहा है, क्यों? बिकॉज रिलायंस सप्लाई जोन में है। इज इट क्लियर? और अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको कहा था ना कि हमेशा बड़ी पिक्चर के साथ जाओ। अब देखिए बड़ी पिक्चर क्या कह रही है हमें, कि 6 मंथ का सप्लाई जोन है, 6 मंथ का, ये ब्रीच हो ही नहीं सकता। और मार्केट में बहुत अच्छी न्यूज आती है, बट रिलायंस डाउन आ रहा है। अब यहां से कितने लोगों ने रिलायंस में लॉन्ग कर लिया होगा ना, उनको ये लगा होगा कि ये जो जोन है ये ब्रीच हो चुका है, रिलायंस एक न्यू ऑल टाइम हाई दे देगा, बट नहीं, रिलायंस डाउन आ गया। हाउ डू वी रीड चार्ट टू सी सप्लाई एंड सनी, टुडे इज जस्ट फर्स्ट डे ऑफ आवर सेशन, ओके, डोंट वरी अबाउट इट। अभी 19 सेशन और हैं, जिनमें आप एकदम डीपली प्राइस को, पैटर्न्स को रीड करना सीखेंगे। ओके, तो आप भी ऐसा मोमेंटम कैच कर सकते हैं। लेट्स से कि अगर आपने यहां से रिलायंस को शॉर्ट किया होता, आपको कितना अच्छा रिटर्न मिला होता ना? एम आई क्लियर? ओके, सी, फिर हम सीखेंगे कन्वेंशनल थियरी ऑफ कैंडलस्टिक फॉर्मेशन एंड हाउ टू यूज दिस विद डिमांड एंड सप्लाई। कन्वेंशनल थियरी मींस ओल्ड थियरी, हम वो भी सीखेंगे। ओके, देन विल लर्न अबाउट गैप थियरी। गैप थियरी स्पेशली इन इंडेक्स। ओके, हमेशा आप ऑब्जर्व करते होंगे कि निफ्टी, बैंक निफ्टी जब भी ओपन होता है गैप अप और गैप डाउन के साथ ओपन होता है। अभी वो स्मॉल एकदम फ्लैट ओपन हो रहा है, देखिए जैसे यहाँ पे ओपन हुआ, यहाँ पे ओपन हुआ। लेट्स से कि अगर कहीं हमें कोई बड़ा गैप अप या गैप, देखिए जैसे कि ये एक गैप अप, ओके, ये एक गैप अप का जोन है, तो हम इस गैप अप वाले जोन को कैसे ट्रेड करें? ओके, देन हाउ टू मर्ज मल्टीपल लेवल्स। मल्टीपल लेवल्स का मतलब होता है जैसे आपके पास 4 से 5 डिमांड जोन है ट्रेड करने के लिए, अब आपका एसएल उसमें थोड़ा बड़ा हो जाएगा, बट सो दैट आपकी ट्रेड मिस ना हो, इसलिए हम उन सभी जोन्स को मर्ज कर देंगे। ओके, देन मार्केट ट्रैप। मार्केट कैसे ट्रैप करता है? देखिए ये रिलायंस में ना मार्केट ने ट्रैप किया है। मेरा एसएल क्या होना चाहिए था? 1610, 1610। रिलायंस कहां से डाउन आ रहा है? 1611 से। 1 रुपीज का इसने ट्रैप किया है, ओनली 1 रुपीज का। कई बार ट्रैप थोड़े बड़े होते हैं, बट 1 रुपीज का ट्रैप वी कैन कंसिडर, मतलब ये कंसिडरेबल है। ओके, यही अगर 5 रुपीज 10 रुपीज का होता ना, तो मेरा स्टॉप लॉस हो गया होता रिलायंस में, सिंपल। ओके, जस्ट ये 1 रुपीज है, तो मैं अपने रुपीज को 1 रुपया हमेशा अबव रखता हूं। जब भी हम एंट्री और एग्जिट सीखेंगे ना, वो हमेशा एंट्री पॉइंट्स के 1 रुपीज 2 रुपीज अबव होगा, और एसएल उसके 1 2 रुपीज बिलो होगा, सो दैट हम ट्रैप ना हो जाए, मार्केट हमें ना ट्रैप कर सके। ओके, अब यहां पे जितने भी लोगों ने, जैसे रिलायंस ने ऑल टाइम हाई फॉर्म किया, देखिए प्रीवियस उसका ऑल टाइम हाई क्या था? 1608। अभी इसका न्यू ऑल टाइम हाई क्या है? 1611। एंड आई 100% श्योर कितने सारे ट्रेडर्स ऐसे होंगे जो लॉन्ग हो गए होंगे रिलायंस में। ओके, और एक अच्छी न्यूज मार्केट में आई, और उसका रिजल्ट क्या हुआ? टोटली ऑपोजिट। रिलायंस अब जाने के बजाय डाउन आ गया 5%। अब लॉजिक आप सभी जानते हैं अच्छे से। ओके, देन सपोर्ट रेजिस्टेंस वर्सेस डिमांड एंड सप्लाई, कि सपोर्ट रेजिस्टेंस और डिमांड एंड सप्लाई में बेस्ट क्या है। देन कन्वेंशनल पैटर्न्स वर्सेस डिमांड एंड सप्लाई, इन दोनों में बेस्ट क्या है, हम सभी का कंपैरिजन करेंगे।
और उसके बाद आता है सेक्टोरियल एनालिसिस। सेक्टोरियल एनालिसिस एक ऐसी एनालिसिस है जो मैं आपको कह सकता हूं कि आपको अगर एक बड़ा प्रॉफिट अचीव करना है ना बहुत ही कम टाइम में, सेक्टोरियल एनालिसिस विल हेल्प यू अलॉट। आपने ऑब्जर्व किया होगा कि हम कभी कभी ग्रुप में सेक्टर शेयर करते हैं कि निफ्टी आईटी का सेक्टर रडार पे रखो, निफ्टी ऑटो का सेक्टर रडार पे रखो। जैसे हमने शेयर किया था निफ्टी ऑटो का सेक्टर, और उसके बाद निफ्टी ऑटो ने कितना अच्छा परफॉर्म किया था ना। ओके, जैसे अगर मैं यहाँ निफ्टी ऑटो की बात करूं, ओके, यहां से अराउंड 23,000 से हमने सभी को कहा था कि निफ्टी ऑटो में लॉन्ग हो जाओ। एनसी उसके बाद निफ्टी ऑटो ने कभी भी एक रेड कैंडल नहीं बनाई मंथली के टाइम फ्रेम पे, और कंटिन्यूअसली ऑल टाइम हाई फॉर्म किया है। तो क्या आप नहीं चाहते कि आप वहां से बाय करो जहां से प्राइस कभी डाउन ही ना आए? अभी प्राइस कहाँ चली? 28,800। आई कैन से कि निफ्टी ऑटो ने 29,000 का फॉर्मेशन किया है। एंड एट द सेम टाइम हम निफ्टी ऑटो के स्टॉक्स को ऑब्जर्व करिए। मारुति, देखो, लेट मी ओपन हियर। देखिए, ये होता है सेक्टर का बेनिफिट। अब ये मंथ आप देखिए जून है, ओके, और ये सेम मंथ आप जून देखिए यहाँ पे। जब सेक्टर अच्छा परफॉर्म करेगा ना, उसके सभी स्टॉक्स अच्छा परफॉर्म करेंगे। उस टाइम मारुति कहां पे था? 12,000। आज मारुति कहां पर है? 17,000। सेम टाइम पे अगर मैं आइशर मोटर लगाऊं, देखिए, आयशर मोटो, निफ्टी ऑटो, देखिए, सेम टाइम पे, और जहां से जिस मंथ से निफ्टी ऑटो में रैली स्टार्ट हुई है, सेम मंथ से उनके स्टॉक्स में रैली स्टार्ट हुई है। जस्ट लाइक पीएसयू बैंक्स, देखो, ओके। तो ये एडवांटेज है सेक्टर एनालिसिस का। फिर हम सीखेंगे कन्वेंशनल इंडिकेटर्स, कि हम कौन कौन से इंडिकेटर्स को यूज कर सकते हैं ट्रेडिंग के लिए। और देखिए, सभी इंडिकेटर्स जो है वो लैगिन होते हैं। मीन्स वो प्राइस के फॉर्मेशन के बाद उनमें चेंजेस आते हैं। सो प्राइस एक्शन इज आवर फर्स्ट प्रायोरिटी। बट कभी कभी होता है ना कि कंफ्यूजन होती है। जैसे अगर मैं निफ्टी की बात करूं, अभी मैंने आप सभी के सामने निफ्टी में मंथली का चार्ट ओपन किया था, ओके, और मैंने आपको कहा था कि जब निफ्टी 24,000 पे आएगी, ये रहा 24,000 पे आएगी, देखिए ये कितना अच्छा ड्रॉप बेस रैली का पैटर्न है ना, और ये रिवर्सल पैटर्न है, और इसने यहां से न्यू ऑल टाइम हाई दिया है। ये मेरा प्राइस एक्शन है, सिंपल। अब अगर मैं वही कंफर्मेशन की बात करूं, देखो, मंथली का 20 ईएमए, मंथली का 20 ईएमए प्राइस को सपोर्ट कर रहा है। और आप ऑब्जर्व करो कितनी बार ऐसा हुआ है कि निफ्टी ने मंथली के 20 ईएमए को ब्रीच करा। देखो, आफ्टर, देखिए, 2020 की सेलिंग को भूल जाओ, बिकॉज वो पैनिक सिचुएशन था पूरे मार्केट में, पूरी वर्ल्ड में, पूरी कंट्री में। वो सेलिंग जेन्युइन नहीं है। एंड दैट इज द रीजन कि जब प्राइस ने रिकवर करा, वो सप्लाई जोन को इजीली ब्रीच कर दिया। जब हम सेक्टर एनालिसिस टॉप डाउन अप्रोच सीखेंगे ना, तब हम ये अच्छे से डीप में जाएंगे। और अगर मैं यहाँ 2006 से अगर मैं बात करूँ, 16 से अगर मैं बात करूँ, देखो, कभी भी निफ्टी ने मंथली का 20 ईएमए ब्रीच नहीं करा है, उसको टच करके न्यू ऑल टाइम हाई दिया है।
फर्स्ट टाइम उसने 2020 में ब्रीच किया था, वो भी आप सभी जानते बिकॉज ऑफ कोविड। वापिस जैसे उसने मंथली पे सस्टेन किया, सी क्या हुआ, मंथली 20 ईएमए को टच कर रहा है, न्यू ऑल टाइम हाई दे रहा है, टच किया न्यू ऑल टाइम हाई, यहां टच किया क्लोज किया, लेकिन अगेन रिबाउंस किया न्यू ऑल टाइम हाई। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि फिर से, और हमने 10 साल का डेटा देखा, 10 साल का निफ्टी का डेटा देखा, 10 साल में सिर्फ ऐसा एक बार हुआ है कि निफ्टी ने मंथली के 20 ईएमए के बिलो क्लोजिंग दी, वो भी कोविड की वजह से। मतलब वहां मैं निफ्टी को ब्लेम नहीं करूंगा, वहां मैं कोविड को ब्लेम कर रहा हूं। बिकॉज वो एक पूरा जब पूरा वर्ल्ड ही शट डाउन हो जाएगा, पूरी कंट्री शट डाउन हो जाएगी, जब मार्केट ही परफॉर्म नहीं करेंगे, बिजनेस ही नहीं चलेंगे, तो प्रॉफिट कैसे होगा इन्वेस्टर्स को? तो वो मैं कंसिडर करूंगा, वो एक एक्सेप्शन है। तो क्या इस बार ऐसा हो सकता है ना कि निफ्टी मंथली के 20 ईएमए को टच करे और फिर से एक न्यू ऑल टाइम हाई दे? हो सकता है ना, बिकॉज हमने लास्ट 10 इयर्स का डेटा देखा है। और चलिए मैं 20 ईएमए को भूल भी जाऊं, मेरे पास तो यहाँ मंथली का डिमांड जोन है ना, और ये ईएमए सिर्फ कंफर्मेशन के लिए है। ठीक, डेटा आप सभी के पास है, जस्ट लुक एट इट। कितनी बार ऐसा हुआ है? देखो लॉन्ग हिस्ट्री है उसकी, बहुत लॉन्ग हिस्ट्री है, 2016 से उसकी हिस्ट्री है हमारे पास निफ्टी की। अब देखिए जब ऐसी सेलिंग आती है ना, हर कोई डर गया होगा, और यहां से हम बाय करते हैं बिकॉज हमें पता है प्राइस यहां से क्या होगी, रिवर्स होगी। और जब आप टॉप डाउन अप्रोच सीखेंगे ना, आप कभी भी पैनिक नहीं होंगे किसी भी सिचुएशन में। इनफैक्ट अगर आज रिलायंस 5% डाउन है ना, तो मैं कह सकता हूं कि वो एक अपॉर्चुनिटी है मेरे लिए। ओके, वो मेरे लिए एक अपॉर्चुनिटी है। देखो प्राइस कहां है आज, प्राइस को रोका किसने? वीकली के 20 ईएमए ने रोका है प्राइस को। चाहता अगर रिलायंस और डाउन जा सकता था ना, बट रिलायंस डाउन नहीं जा रहा है, क्यों? देखो लास्ट उसकी कैंडल्स देखो, वो स्टॉप हो गया है बिकॉज ऑफ वीकली का 20 ईएमए। और वहीं वीकली का ये बहुत अच्छा सप्लाई जोन है, सॉरी डिमांड जोन है। देखो अभी मैं डेली पे जाऊंगा, यहां भी मुझे एक अच्छा जोन मिल रहा है, 125 मिनट और 75 मिनट पे मैं उसे एग्जीक्यूट करूंगा। सी कितना ब्यूटीफुल मेरे पास यहाँ डिमांड जोन है। देखो अभी प्राइस कहां से चल रही है, इस जोन से, गैप अप वाले जोन से प्राइस चल रही है, वहीं वीकली का 20 ईएमए है। मतलब मेरे पास दो कंफर्मेशन मिले। अगर प्राइस थोड़ी और डाउन आ जाए अराउंड दिस जोन, कितना अच्छा बाइंग जोन है, ये कितना अच्छा बाइंग जोन है, बट ये वीकली के डिमांड जोन के बाहर है, तो मैं इसे टोटली अवॉइड करूंगा। अदरवाइज दिस इज द बेस्ट एंट्री। अगर यहाँ पे मुझे एंट्री मिल गई ना 1450 पे, मैं रिलायंस को आराम से बाय करके थोड़ा होल्ड करूंगा, ये हो गया मेरा पोजिशनल। और यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस क्या होगा, देखिए ओनली 10 रुपीज का मेरा स्टॉप लॉस है, 10 रुपीज। और ये वो जोन है जो इजीली मुझे 1:5 1:6 का टारगेट दे सकता है। इजंट इज ए गुड थिंग फॉर मी। और अब यहां मैं एडिशनल कंफर्मेशन की बात करूं इस जोन के चलने की, देखिए यहां पे डेली का 200 ईएमए है, यहां पे मुझे एक और कंफर्मेशन मिल गया प्राइस में। इज इट क्लियर? हम भी ऐसा ट्रेड लेना चाहते हैं ना कि जब हम बाय करें, वो इजीली हमें 1:5 1:6 का 7 का टारगेट दे देवे। आप भी ऐसी ट्रेड चाहते हैं ना कि जब आप बाय करो 5-10 रुपीज का स्टॉप लॉस हो और आपको टारगेट अच्छा मिले। थैंक यू जहीर एंड सनी। देखिए फिर स्टॉप स्कैनिंग भी टॉप डाउन अप्रोच, टॉप डाउन अप्रोच इज द बेस्ट। जब आप टॉप डाउन अप्रोच करोगे ना, आपको हर एक कैंडल्स के पीछे का लॉजिक और रीजन क्लियर होगा। और आई कैन से वेरी इजीली आप प्रिडिक्ट कर सकते हो कि आगे मार्केट में क्या हो सकता है। जैसे इफ आई एम नॉट रॉन्ग, जहीर आप लास्ट बैच में थे ना,
Zahir and Shugam, I guess. Zahir, Shugam and Nakul also, right? Yes, ऑप्शन बेस्ड, राइट, ऑप्शन बेस्ड. एंड इफ यू रिमेंबर, हमने क्या प्रिडिक्ट किया था कि निफ्टी यहां से चलेगा और न्यू ऑल टाइम हाई देगा. क्या वो हुआ? यस जहीर. अब मेरा प्रिडिक्शन था. अब ये कुछ भी फॉर्मेशन हो, कुछ भी फॉर्मेशन हो, बट हमने तो यहीं से प्रिडिक्ट कर दिया ना. वो कैसे प्रिडिक्ट किया? वो टॉप डाउन अप्रोच के थ्रू प्रिडिक्ट किया. ओके. तो जब आप टॉप डाउन अप्रोच करते हो ना, आपको आने वाले टाइम में क्या फॉर्मेशन होंगे वो आपको क्लियर होगा, बहुत क्लियर होगा. ओके. देन टॉप लॉस ट्रेलिंग, कि कैसे, लाइक लेट्स से कि अगर मैं रिलायंस में यहां से लॉन्ग हो रहा हूं, यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस कितना, ओनली 10 रुपीज का. बट जैसे ही उसने मुझे 1:3 1:4 का टारगेट दे दिया, तो मैं स्टॉप लॉस को यहां रख लूंगा ना. सो दैट अगर स्टॉप लॉस होता भी है तो मैं प्रॉफिट के साथ ही निकलूंगा. बट यहां पे मेरा एम क्या है, कि मैं 1:5 की ट्रेड में नहीं चाहता, मैं चाहता हूं 1:15 1:20 की ट्रेड में चाहता हूं. तो वो कैसे अचीव करेंगे? वो हम स्टॉप लॉस ट्रेलिंग से अचीव करेंगे. और लेट्स से कि आपने किसी स्टॉक में लॉन्ग टर्म का इन्वेस्टमेंट किया है, बहुत लॉन्ग टर्म का. तो जब भी 6 मंथ 1 ईयर का टाइम डिमांड जोन और सप्लाई जोन ब्रीच हो जाए, उस ट्रेड से एग्जिट हो जाओ. ओके. देन पुटिंग इट ऑल टुगेदर, ट्रांसफॉर्मेशन कंप्लीटेड, इट मीन ये होगा हमारा लास्ट 20 डेज का सेशन, कि प्रीवियस 19 डेज में हमने जो भी सीखा है हम उन सभी को कंबाइन करेंगे. ओके. So this was our content for the next 20 days. Okay. You are going to learn a lot. Okay. इसमें किसी को कोई डाउट, कोई क्वेरी, कोई कंफ्यूजन नहीं है? नो. ओके, वेरी गुड. सी, जो एक चीज मैं आप सभी को बताना चाह रहा था वो ये कि हमें कभी भी न्यूज बेस्ड ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए. यस, ईएमए की सेटिंग इंडिकेटर सेशन में होगा. कब आपको कौन सा इंडिकेटर यूज करना है, कैसे यूज करना है, वो सभी आपको सेशन में बता दिया जाएगा. और कैसे उसे चार्ट में इंडिकेट भी करना है. ऑल ओके फॉर नाउ. ओके. विशेक. It's a new name. I heard it for the first time. Vishek. What is the meaning of Vishek? ओके. सी, तो क्यों हमें न्यूज बेस्ड ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए? ओके. आप सभी ने बीच में एक न्यूज देखा होगा कि गेमिंग जोन, जब गवर्नमेंट ने जो भी ड्रीम 11 जो भी गेमिंग जोन थे उन सभी को बंद कर दिया, और उसके बहुत पहले ही वो अनाउंस हो, उसके पहले ही जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं उन्होंने सभी गेमिंग की कंपनी से अपनी पोजीशन एग्जिट कर दी. यस यस रेनू, विल टीच यू एवरीथिंग, कि कैसे डिमांड जोन मार्क करना है, कैसे सप्लाई जोन मार्क करना है. ओके, डोंट वरी अबाउट इट. हम एकदम बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं, एकदम बेसिक से, और एकदम एडवांस तक जाएंगे, कि प्राइस को कैसे रीड करना है, डिमांड जोन कैसे मार्क करना है, सप्लाई जोन कैसे मार्क करना है, सब कुछ. ओके. देखिए, जब कोई न्यूज
मार्केट में आ रही है ना, इट मीन्स यू आर द लास्ट पर्सन जो उस न्यूज को सुन रहे हैं। रिटेलर्स हमेशा लास्ट पर्सन होते हैं जो उस न्यूज को सुन रहे होते हैं, ये हमेशा याद रखना, हमेशा। यस जहीर, सब कुछ 20 डेज में हो जाएगा। ओके, हम हर दिन एवरी डे विल लर्न अबाउट 2 और 3 टॉपिक्स। ओके, तो जो भी यहाँ पे है ना, एंड दिस इज अगेन आई एम सेइंग कि इससे ज्यादा हम सीखने वाले हैं। ओके, ये तो जो मेन टॉपिक्स होते हैं ना, हमने वो कवर किया है। इसमें हमने ऑथेंटिसिटी नहीं काउंट किया है, हम वो भी सीखेंगे। इसमें हमने अचीवमेंट नहीं मेंशन किया है, हम अचीवमेंट भी सीखेंगे। ओके, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग कैसे करें, हमने इसमें वो भी मेंशन नहीं किया, हम वो भी सीखेंगे। इंट्राडे के लिए किसी स्टॉक को सिलेक्ट कैसे करें, इसमें वो भी मेंशन नहीं है, हम वो भी सीखेंगे। ओके, सो ये सिर्फ ओवरऑल टॉपिक्स है, ओवरऑल कंटेंट है, हम इससे कहीं ज्यादा डीप लर्निंग करने वाले हैं। ओके, देखिए, सो मैं कह रहा था रिगार्डिंग न्यूज, जब भी कोई न्यूज मार्केट में आती है ना, देखिए उसके पीछे का लॉजिक जो है वो मैं कल एक्सप्लेन करूंगा, बिकॉज वो कल का टॉपिक है हमारा, डिमांड एंड सप्लाई। कल हम डिमांड एंड सप्लाई को डीप में समझेंगे। उसके बाद जो फॉर्मेशंस होते हैं कैंडल्स के, कि हम किस जोन को क्या कहते हैं। एज ऑफ नाउ आप सभी बस इतना जानते हैं कि ये रेड कैंडल है, ये ग्रीन कैंडल है, बस। राइट, हम उससे कहीं ज्यादा डीप जाएंगे कि अगर ये रेड कैंडल बनी है तो क्यों रेड कैंडल बनी है, यहां ग्रीन कैंडल क्यों नहीं बनी। ओके, और क्यों ये पार्ट रेड नहीं बना, मतलब ये क्यों वीक बना, ये भी तो बॉडी जा सकता था ना, बट क्यों नहीं हुआ ऐसा, हम वो सब भी सीखेंगे। ओके, सी, तो आज का जो टॉपिक्स था, दिस इज ऑलरेडी कंप्लीटेड। नाउ आई वांट टू नो फ्रॉम यू गाइस कि आप अपने ट्रेडिंग प्रोफेशन में क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। ओके, हमारे पास बहुत टाइम है, लेट्स यूटिलाइज द टाइम। जो भी आपके क्वेश्चन आंसर है रिगार्डिंग एनीथिंग, एनी मार्केट, यू कैन आस्क। नो वन हैव ए डाउट, सब प्रॉफिटेबल है क्या मार्केट में? मैं रिलायंस में 983 रुपीज पे बाय किया, अभी तक होल्ड किया है, लेकिन पता नहीं छो। जहीर, लीव इट, लीव इट, रिलायंस इज ए वेरी वेरी गुड कंपनी यार। एंड शायद ही, ओके, शायद ही आपको 983 पे रिलायंस कभी मिले, तो दैट्स अ गुड थिंग। देखिए रिलायंस इसे ही ब्रीच नहीं करेगा, 1310 ये ब्रीच नहीं करेगा, 1100 ही ब्रीच नहीं करेगा रिलायंस, तो आपके पास तो 983 से पड़ा है ना, लीव इट। ओके सर, राइटिंग एवरीथिंग इज नॉट पॉसिबल हियर। रेनू, प्रॉब्लम क्या होती है ना कि अगर आपको अनम्यूट कर दिया जाए ना, तो वो सभी को प्रॉब्लम होगा। ओके, बट यू कैन राइट। ओके, विल आंसर यू। टू सी charts and indicators, is there any specific website we need to use any subscription? No, 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 no need. Okay, देखिए किसी भी स्पेसिफिक इंडिविजुअल को यू डोंट नीड टू हैव टू पे एनीथिंग। यस वंशी, यू हैव रेज्ड योर हैंड।
See guys, don't raise your hand, okay? You can text us. The chat section is enabled. Okay, if you can't text us na in Zoom, then you can text me personally on Telegram, okay? I'll answer you. Unable to focus on a single setup or strategy. Why? See, setup is very simple, okay? Very, very simple. हमें टाइम फ्रेम पता है, हमें स्ट्रेटजी पता है ना. देखिए, ऐसा कहते हैं ना कि किसी चीज में मास्टर होने के लिए यू नीड टाइम, यू नीड प्रैक्टिस अ लॉट. इज इट पॉसिबल दैट आपको स्विमिंग नहीं आती और आप डायरेक्टली ओशन में जंप कर रहे हैं स्विमिंग के लिए? क्या होगा? यू विल डाई. आपको फोर व्हील ड्राइव करने नहीं आती और सडनली आपको कोई रेंज रोवर डिफेंडर दे दे कि ड्राइव इट, क्या करोगे आप उसे क्रैश कर दोगे ना. हम सबसे पहले क्या करते हैं, हम सीखते हैं. लर्निंग इज एवरीथिंग ना. ऐसा तो होगा नहीं कि आपने 10th और 12th क्लियर किया, आपको डायरेक्टली जॉब मिल गई किसी बड़ी कंपनी में बिना किसी नॉलेज के, बिना किसी एक्सपीरियंस के. या आपको किसी ने डायरेक्टली सर्जरी में बैठा दिया कि लीजिए आप तो डॉक्टर बन गए, सर्जरी करिए. उसके लिए भी इयर्स ऑफ प्रैक्टिस चाहिए ना. हर कोई डॉक्टर इंजीनियर ऐसे तो नहीं बन जाता है. उसके लिए रिक्वायरमेंट क्या होती है? प्रैक्टिस, नॉलेज, एक्सपीरियंस. सो ट्रेडिंग भी एक प्रोफेशन है और ये वो प्रोफेशन है जो आपको इतना पे कर सकता है जो दूसरा कोई भी प्रोफेशन नहीं करेगा. लेट मी शेयर माय पर्सनल एक्सपीरियंस, ओके. इन 2013 आई वाज अ वर्किंग प्रोफेशन. मैं जॉब में था एक आईटी कंपनी में एंड माय पैकेज वाज वेरी गुड. ओके, माय पैकेज वाज वेरी वेरी गुड. इवन आफ्टर दैट गुड पैकेज इन 2013 मैंने अपनी जॉब को क्विट किया. और डायरेक्टली क्विट नहीं किया, पहले नॉलेज लिया, एक्सपीरियंस लिया. और जब मैं श्योर हुआ कि हाँ, नाउ जो मेरा ईयरली पैकेज है, ओके, मैं उसे प्रॉफिट में कन्वर्ट कर रहा हूं. वो सेम जो मेरा पैकेज है, मुझे उसके अराउंड प्रॉफिट आ रहे थे. ओके, और ऐसा नहीं कि जैसे एक बार प्रॉफिट आया मैंने सीधा डायरेक्टली जॉब को क्विट कर दिया. नो, कंटिन्यूअसली 2 इयर्स तक जब मुझे बैक टू बैक प्रॉफिट आया ना, और नेक्स्ट ईयर मुझे उससे ज्यादा प्रॉफिट आया, मेरे पैकेज से ज्यादा मुझे प्रॉफिट आया, और मेरे पास इनफ कैपिटल था मार्केट में ट्रेड करने के लिए. देन आई डिसाइडेड नाउ इट्स अ टाइम कि मैं अपनी जॉब को क्विट कर सकता हूं. बिकॉज अब मैं उतना कैपेबल हूं, मैंने वो कॉन्फिडेंस गेन किया मार्केट से. ओके, सो प्रैक्टिस इज एवरीथिंग ना. Jumping here and there, FOMO. See, there's nothing like FOMO. Okay, let me tell you one thing very clear. Okay, be always trade on your setup. It's very simple thing. See, trading is very simple. हम उसे कॉम्प्लिकेटेड करते हैं. कैसे? देखिए, लेट्स से कि मेरी यहाँ पे एंट्री बन रही है. ओके, जस्ट फॉर एन एग्जांपल, आई एम सेइंग जस्ट फॉर एन एग्जांपल कि ये मेरा कोई जोन है. मैं मंथली पे गया, यहाँ जोन है. मैं वीकली में गया, यहाँ जोन है. मैं डेली में आया. ठीक है, और लेट्स से निफ्टी फॉर एन एग्जांपल. ठीक है,
कि ये बहुत अच्छा जोन है, चांस ही नहीं है, देयर इज वेरी 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 लेस चांस कि निफ्टी इस जोन को ब्रीच करे। अब देखो यहां मेरा स्टॉप लॉस क्या है, लेट्स से कि मैं 2470 पे एंट्री कर रहा हूं, 2400 मेरा स्टॉप लॉस है, तो 70 रुपीज का मेरा स्टॉप लॉस हुआ 70 पॉइंट्स का निफ्टी में। और ये वो 70 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस है जो मुझे 1000 2000 पॉइंट्स का टारगेट दे सकता है निफ्टी में। सिंपल। तो यहां पे अगर मैं ट्रेड कर रहा हूं ना, तो मैं भूल जाऊंगा कि मैंने ट्रेड लिया, बस बाय करूंगा और भूल जाऊंगा जब तक मेरा स्टॉप लॉस ना हो जाए। सिंपल है। और अगर आपको स्टार्टिंग में लर्न करना है, अपने फोमो को कम करना है ना, थोड़ा लॉस लेना स्टार्ट कर दो मार्केट से। और वो लॉस कैलकुलेटेड होना चाहिए, लर्निंग वाला होना चाहिए। कैसे? जैसे कि मान लीजिए कि मैं यहां श्योर हूं कि निफ्टी यहां से 100% चलेगा, बट ओवरऑल एट द एंड इट्स अ मार्केट, मार्केट इज वेरी सुप्रीम। वो आपको ट्रैप कर सकता है, आप कितने भी एक्सपीरियंस, कितने भी प्रोफेशनल क्यों ना हो, राइट? इसीलिए यहाँ पे रिस्क मैनेजमेंट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। अब ऐसा नहीं कि मैं 100% श्योर हूं, मैं ओवर कॉन्फिडेंस हूं मार्केट से कि ये तो मेरा जोन है तो चलेगा ही चलेगा, नहीं। मार्केट है, मुझे मेरा जोन पता है, मुझे मेरा रिस्क पता है, मैं उस क्वांटिटी से यहां ट्रेड करूंगा। सिंपल। अब मेरे अंदर वो फोमो नहीं है, ठीक है, मेरे जोन पे आता है, मैं सिंपली ट्रेड करता हूं विथ कैलकुलेशन, विथ रिस्क मैनेजमेंट, कि हाँ यहाँ पे 1 लाख का लॉस होगा, बाय करो, सिंपल, खत्म। 1 लाख का लॉस होगा, लॉस लेके एग्जिट कर दूंगा मैं मेरी पोजीशन को, सिंपल। अगर आप उससे कंट्रोल नहीं पा रहे ना, कंट्रोल नहीं कर पा रहे, देन यू कैन डू वन थिंग। जब आपके जोन में आए ना, जब हम डिमांड जोन सप्लाई जोन सीख जाए, उसके बाद जब प्राइस आपके जोन में आए ना, अगर आपके अंदर फोमो है, आप एक काम करिए, एकदम कम क्वांटिटी से, एकदम कम क्वांटिटी से एक सिंगल इक्विटी बाय कर लीजिए। जैसे यहाँ पे रिलायंस है ना, और रिलायंस में ये हमारी एंट्री है। अब मेरे अंदर डर है कि मैं लॉस लेना नहीं चाहता, यहाँ पे रिलायंस का हम एक क्वांटिटी तो बाय कर सकते हैं ना, एक क्वांटिटी। लॉस क्या होगा? ओनली 10 रुपीज। अगर आप 500 का लॉस मैनेज कर सकते हैं, आप 50 बाय कर लीजिए, राइट? कि हाँ, मैं यहाँ पे अगर मैं ट्रेड कर रहा हूं, मैं भूल गया मेरे 500 रुपीज, जैसे स्टॉप लॉस होगा मैं 500 का लॉस लेके एग्जिट कर दूंगा, सिंपल। बट जोन को कभी मिस मत करो। अगर मुझे मेरा व्यू देखिए, जैसे मैंने यहाँ पे मैंने रिलायंस को शॉर्ट किया, अब सेंटिमेंट बुलिश है, मार्केट में अच्छी न्यूज है रिलायंस के लिए, सब कुछ पॉजिटिव है, सब कुछ पॉजिटिव है, बट मुझे मेरा सेटअप कह रहा है कि रिलायंस यहां से डाउन आएगा, तो मैं तो डाउन साइड ही जाऊंगा ना। मुझे मार्केट का सेंटीमेंट नहीं देखना, मुझे न्यूज नहीं देखना, मुझे प्राइस ये कह रही कि यहां से डाउन आएगी, मैंने शॉर्ट किया रिलायंस को, सिंपल। रिजल्ट आप सभी के सामने है। हाँ, ये भी एक्सपेक्टेड नहीं था, टू बी ऑनेस्ट, ये कैंडल भी नहीं बननी थी, बट अगर मैंने सेल किया और उसके बाद अगर ऐसी कैंडल बन रही तो मेरे लिए तो बहुत अच्छी बात है ना। और अगर एक और चीज मैं आपको एक्सप्लेन करूं, जब हम इंडेक्स का को रिलेशन समझेंगे ना, रिलायंस 5% डाउन है और निफ्टी में कोई मोमेंटम नहीं, इज इट पॉसिबल? ये तो पॉसिबल ही नहीं है। जस्ट गिव मी अ मिनट गाइस। हेलो। ओके। इज इट पॉसिबल कि रिलायंस 5% डाउन हो और निफ्टी में ऐसा साइडवेज का मोमेंटम बने? और एक और चीज मैं अगर आपको दिखाऊं, लुक एट एचडीएफसी बैंक। एचडीएफसी बैंक भी 2% डाउन है, और एचडीएफसी बैंक और रिलायंस स्टैंड अलोन उनका वेटेज कितना है? 20%, 20%।
और जब निफ्टी चलता है ना, वो चलता है रिलायंस और एचडीएफसी बैंक की वजह से। आज रिलायंस और एचडीएफसी बैंक ही डाउन है और निफ्टी देखिए टोटली साइडवेज है, ये पॉसिबल ही नहीं है। ओके, तो ये अनएक्सपेक्टेड था, ये सेलिंग भी। मुझे भी ये एक्सपेक्टेशन नहीं था कि ये जो जोन है ना, ये भी एक अच्छा जोन है, डेली का डिमांड जोन है। ऐसे तो ब्रिज नहीं होगा। प्राइस एक्शन क्या कहती है कि अगर प्राइस डाउन आ रही है ना, तो ये डिमांड जोन से थोड़ी अप जाएगी, फिर यहाँ जो सप्लाई जोन फॉर्म हुआ होगा वहां से डाउन आएगी। ओके, ऐसा प्राइस एक्शन होना था, बट प्राइस एक्शन ने क्या करा, डायरेक्टली एक सिंगल कैंडल बना दी, रही मेरे फेवर में। दैट्स ए इंपॉर्टेंट थिंग फॉर मी, दैट्स ए गुड थिंग फॉर मी। कैसा भी फॉर्मेशन करे बस डाउन आनी चाहिए, बिकॉज मैंने शॉर्ट किया है, सिंपल, राइट। Today's session was just introduction. We'll be starting topic one, formation of candles from tomorrow. Yes, Shani. From here, what do we anticipate about Reliance? Will it go up or down? See, we have to wait for our zone. Because price कहां से डाउन आ रही है, वो 6 मंथ के सप्लाई जोन से डाउन आ रही है। ओके, 6 मंथ के सप्लाई जोन से तो डाउन, तो सेलिंग प्रेशर हैवी है। ओके, फर्स्ट हम इस जोन को ऑब्जर्व, देखिए फर्स्ट हम इसे ऑब्जर्व करेंगे, इस वीकली के डिमांड जोन को। अगर ये ब्रीच हुआ मीन सेलिंग इज हैवी। अगर प्राइस यहीं पे कंसोलिडेट करी, यहां से अब गई, तो सेलिंग प्रेशर नॉर्मल है, सिंपल। प्राइस को रीड कर लिया हमने। ओके, इज दिस, नो इट्स नॉट जहिर, इट्स नॉट ए मैनिपुलेशन, इट्स ए सिंपल प्राइस एक्शन ना। सर आने वाले टाइम निफ्टी का व्यू क्या रहेगा? सी, अगर आप निफ्टी की बात करें ना, व्यू इज बुलिश। ओके, बट अगर मैं ग्लोबल मार्केट की बात करूं, विच इज जो जिसने अभी पूरे वर्ल्ड को शॉक में रखा है। ओके, बिकॉज इट्स नॉट पॉसिबल, अगर मैं थोड़ा जियो पॉलिटिक्स की बात करूं आप सभी के साथ, तो इट इज नॉट पॉसिबल कि गोल्ड, सिल्वर ऑल टाइम हाई ट्रेड हो और मार्केट ऑल टाइम हाई ट्रेड हो, ये पॉसिबल ही नहीं है। आप हिस्ट्री चेक कर लो, अभी क्या हो रहा है मार्केट में। डो जोन्स ऑल टाइम हाई है, नैस्डैक ऑल टाइम हाई है, हमारा मार्केट ऑल टाइम हाई है, यूएस का डॉलर कंटिन्यूअसली ड्रॉप कर रहा है। अब यूएस का डॉलर ड्रॉप कर रहा है, दैट इज द रीजन कि गोल्ड ऑल टाइम हाई है। उनके बॉन्ड्स में कोई इन्वेस्ट नहीं कर रहा है, फिर भी उनका मार्केट देखिए ऑल टाइम हाई है। लॉजिक आई डोंट नो। I can explain you one thing, as per my experience, as per my knowledge, be ready for a crash. Okay, be ready for the correction, because it's not possible, it's never going to be possible कि गोल्ड ऑल टाइम हाई ट्रेड कर रहा हो और मार्केट ऑल टाइम हाई ट्रेड कर रहा हो। अगर अभी आप देखें ना, अगर आप ऑब्जर्व करें, तो गोल्ड ऑल टाइम हाई कर रहा है ट्रेड, बिकॉज जितनी भी कंट्रियां हैं, जो भी बैंक्स हैं, वो अपना फंड, अपना कैपिटल किसी कंट्री के बॉन्ड्स में इन्वेस्ट नहीं कर रही, वो गोल्ड में इन्वेस्ट कर रही हैं। यस सनी, बिकॉज गोल्ड एंड सिल्वर आर सेफ हेवन, गोल्ड इज सेफ हेवन ना। गोल्ड को हम क्या कहते हैं, सेफ हेवन, मीन्स कि वो सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट है इन द वर्ल्ड। अगर आपके पास फंड है, आपको नहीं पता कहां लगाना, गोल्ड में लगा दो, छोड़ दो, भूल जाओ। एंड जहीर, इफ यू रिमेंबर, हमने कहा था ना कि इन 2035 जो पर 10 ग्राम गोल्ड का रेट इंडिया में अराउंड 1,35,000 अभी ट्रेड कर रहा है, वो आपको 2035 में पर 10 ग्राम 5 लाख ट्रेड करता हुआ दिखेगा। एज पर माई व्यू, आई कैन बी रॉन्ग,
ओके, बट जो डेटा है, जो मार्केट है, दैट कैन नॉट बी रॉन्ग, और डेटा मुझे वही सजेस्ट कर रहा है। और अगर मैं एक और लॉजिक आपको दूं इस सभी का, ब्रेकशायर हैथवे, वॉरेन बफेट, वो अभी कहीं भी इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं मार्केट में, कहीं भी नहीं। आप सर्च कर लेना, दे हैव द बिगेस्ट कैश इन द होल मार्केट। वो बंदा 400 बिलियन कैश लेके बैठा है टेबल पे, 400 बिलियन कैश। इतना रिलायंस और एचडीएफसी बैंक का मार्केट कैपिटल नहीं है, और उतना वो बंदा, वो कंपनी कैश लेके बैठी है। व्हाई? बिकॉज दे आर प्रिपेयरिंग फॉर समथिंग, दे आर प्लानिंग फॉर समथिंग। इवन दे हैव इन फियर, उन्हें भी अभी वो फियर की पोजीशन है कि अभी हम क्या ही बाय करें, सब तो ऑल टाइम हाई चल रहा है। गोल्ड ऑल टाइम हाई है, सिल्वर ऑल टाइम हाई है, सारे मेटल्स ऑल टाइम हाई हैं, सारे मार्केट्स ऑल टाइम हाई हैं। तो अभी बाय क्या करें? ओके, सो एज पर द टेक्निकल, मार्केट इज बुलिश, वेरी बुलिश। ओके, बट बी रेडी फॉर द करेक्शन। अब वो सेलिंग ना, देखिए अभी मार्केट ऑल टाइम हाई है, सेलिंग कहीं से भी आ सकती है, बिकॉज ऊपर कोई प्राइस एक्शन नहीं है कि हम यहां से प्राइस एक्शन करें और बताए कि हाँ यहां से सेलिंग आएगी। ठीक है, जैसा रिलायंस के केस में क्या हुआ, रिलायंस ऑल टाइम हाई दिया, सबको क्या लगा होगा कि अब यहां से तो अच्छा जाएगा, रिलायंस ने ऑल टाइम हाई दिया है, इस रेंज का डबल देगा रिटर्न। बट क्या करा उसने? टोटली ऑपोजिट। उसको डबल देना तो उसने डबल दिया, बट मींस ऑपोजिट साइड। ओके, नॉर्मली ऐसा होता है कि अगर जब रेंज से निकलता है ना, तो आप इसका डबल का टारगेट रख सकते हैं। ओके, बट हुआ क्या, प्राइस गई, हमें पता था सप्लाई जोन है, डाउन आ गई, डबल दिया बट उसका ऑपोजिट। अब ये सेलिंग तो अनएक्सपेक्टेड थी, राइट? किसी ने ये एक्सपेक्ट नहीं किया होगा रिलायंस में कि रिलायंस की सेलिंग 5%, रिलायंस 5% डाउन हो जाए। सेम थिंग कैन बी हैपन इन आर मार्केट। ओके, अब अगर अभी मैं पर्सनली कोई ट्रेड ले रहा हूं ना, तो मैं उस पोजीशन से ट्रेड नहीं ले रहा हूं। ओके, बट मेरा जोन है, मेरा रिस्क मुझे क्लियर है, मेरा टारगेट मुझे पता है, बस मैं एक नॉर्मल ट्रेड ले रहा हूं, नॉट विद द बिग क्वांटिटी। एंड इफ यू ऑब्जर्व ना, लास्ट ईयर इंडिया, चाइना एंड रशिया आर द बिगेस्ट बायर ऑफ गोल्ड, बिगेस्ट बायर। और सोचिए, जब चाइना अपना फंड किसी कंट्री में लगा रहा है, इट मींस वो किसी के लिए तो प्रिपेयर कर रहा होगा ना। इंडिया, अब सोचिए उनके पास कैसे एडवाइजर्स होंगे, वर्ल्ड्स बेस्ट एडवाइजर्स दे हैव ना। दे मेक द पॉलिसीज, उन्हें पता है ना कि क्या होने वाला है मार्केट में। और जब डॉलर कोलैप्स करेगा, गोल्ड विल राइज, एंड इट कैन हेल्प यू टू बीट द इन्फ्लेशन इन आवर कंट्री। तब उनके पास जो गोल्ड होगा वो उसे यूज करेंगे इन्फ्लेशन को बीट करने के लिए मार्केट में। चाइना के पास ऑलरेडी इनफ है, इंडिया ने ऑलरेडी अच्छा खासा बाय करके रखा है टू बीट द इन्फ्लेशन। ओके, आई होप इट्स क्लियर। और कोई डाउट? एनी अदर क्वेश्चन?
ठीक, अगर आप चैट नहीं कर सकते तो आप टेक्स्ट कर सकते हैं मुझे टेलीग्राम पे पर्सनली। ओके, वामसी एंड शुगम। अगर हमको निफ्टी देखना है तो उसको 6 मंथ से देखना चालू करना। नो नो रूपाली, इट्स नॉट लाइक दैट। ओके, मैं मंथली से भी देख सकता हूँ, प्राइस इज बुलिश। मैं वीकली से देख सकता हूँ, प्राइस इज बुलिश। मैं डेली से देख सकता हूँ। ठीक है, वो तो 6 मंथ तो जस्ट मैंने एक एग्जांपल था ना। इट्स नॉट मैंडेटरी कि मैं जब भी कोई देखूं स्टॉक तो वो 6 मंथ से स्टार्ट करूं। एंड डोंट वरी रूपाली, ओके, दिस इज जस्ट फर्स्ट डे ऑफ आवर सेशन। ओके, जैसे जैसे सेशन आगे बढ़ेगा ना, यू विल लर्न एवरीथिंग कि कैसे हम कैसे इंट्राडे के लिए ट्रेड प्लान कर सकते हैं, हम कैसे पोजिशनली, कैसे लॉन्ग टर्म के लिए हम ट्रेड प्लान कर सकते हैं। ओके, what is gap up and gap down and how can identify what will happen out of the two and when? Sunny, it's depend on the global market. Okay, gap up and gap down, it's only thing that it's not in our hand. Okay, वो इंस्टीट्यूशंस के हाथ में होता है। ओके, और अगर आपको गैप अप गैप डाउन, कब गैप अप होगा कब गैप डाउन होगा, अगर आपको वो देखना है, आप डो जोन्स नैस्डैक को देख लीजिए। बिकॉज वो जैसा परफॉर्म करेंगे गिफ्ट निफ्टी ऐसा परफॉर्म करेगा। और अगर हमारा गिफ्ट निफ्टी कल से ज्यादा अप है 100 पॉइंट 50 पॉइंट, तो हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हमारा मार्केट गैप अप ओपन करेगा। एंड सेम अगर वो डाउन है तो निफ्टी गैप डाउन ओपन करेगा। ओके, एनी अदर क्वेश्चन? स्टिल वी हैव 40 minutes guys। निफ्टी का आप ऑलरेडी शेयर ना रूपाली, आई एम बुलिश ऑन निफ्टी। ओके, ठीक, बट इफ यू आर ए डे ट्रेडर ना, then don't trade as of now। और अगर आप if you can observe, look at nifty is in daily time frame। Okay, this is our entry point, this is our exit point। Okay, let me show you for intraday, this is for intraday trader, this is our rally based rally demand zone। Hourly time frame trend is up, 50-minute time frame, this is our entry point। Okay, this is our entry point। See, nifty open gap down, then came to our zone and then it will go up। Okay, because of the daily demand zone, nifty is in sideways even after Reliance is 5% down। Even after that nifty is sideways because of daily demand zone। Okay, and here is another daily demand zone। See, this is called drop base rally, this is drop, this is base, and this is rally। And see, hourly time frame, very good zone, drop base rally, back to back two candles, back to back two zones we have, I can say। And see, this will be our entry, this can be our entry, first entry and stop loss। And I can say
from here, and see, here we have two zones in Nifty. These are two zones. In first, we have stop loss only 8 points. In second, we have stop loss of only 22 points. Both the zones can work very well. Both the zones. Okay. So with this, you can identify trade in Nifty for intraday purpose. And if you are a scalper, then I can say this is the best time to scalp. This is the best zone for scalping. Only 8 rupees SL, only 8 rupees. And 8 rupees in Nifty, it means 2-3 rupees in options, right? And how much it can give you? It can give you 10-20 points in Nifty, and that's a very good thing for a scalper. And one more very important thing, this is our equity batch. Okay, so we learn everything about equity, because option is a totally different thing. In options, we use calculation to calculate the premium, to calculate the decay. Okay, then after we trade in options, it's not like कि निफ्टी यहाँ पे आया और बस हमने निफ्टी का सी बाय कर लिया. नो, it's not like that. In chart, how do we create different views for interpretation and blue green lines for trading? I hope you will give overview about different UI buttons to be used for. What is UI buttons? User interface buttons, Sunny. Use. Why you need user interface? And why you need buttons? See, in chart, this is enough for us. We don't need anything bigger than this. Simple. Blue line, blue calendar, green candle. Simple. We only have two candles. See, in any market, in gold, in Bitcoin, in anywhere, in any country, okay, in any global market, there is only two candles, red and green. Simple. We just need a time frame to read the candle, whether the price can go up or down. Simple. See, the blue line is indicator, Sunny. Okay, this blue line is an indicator. We'll use it, we'll learn about it. जब इसका सेशन होगा हम उसके बारे में भी सीखेंगे. Okay, and this blue line is just for a confirmation, just for a confirmation. As per the price action ना, अगर मैं रिलायंस की प्राइस एक्शन की बात करूं, यहां देख रहा आपको डेली का 20 EM है, इसके नीचे क्लोजिंग नहीं होनी चाहिए रिलायंस की. और ये वीकली का जो 20 EM है ना, वो हमें क्या रिप्रेजेंट करता है कि निफ्ट रिलायंस का इस वीक का क्लोजिंग इस कैंडल के अबव होना चाहिए. और अगर रिलायंस डेली के टाइम फ्रेम पे ऐसी कैंडल बना रहा है, इट मीन सेलिंग इज वेरी ब्रूटल, सेलिंग इज वेरी हाई. ओके, नो इश्यू शनि. You are here for the learning, na? So ask as much question do you have. No worry, no issue. We are here to give answers of your questions, na? There is no issue in it. Actually, it's a good thing if you are asking a question. Okay, so it will clear your doubt. होता ना क्लासेस में, क्लासरूम में, कॉलेज में ऐसा होता है ना, कई बार ऐसा होता है कि हमारे माइंड में क्वेश्चंस हैं बट हम वो पूछते नहीं.
तो वो डाउट हमेशा हमारे माइंड में रहेगा, एंड इफ यू आर क्लियरिंग योर डाउट ना, दैट्स अ वेरी गुड थिंग. So if you have 100 questions, ask 100 questions, no issue. Does anyone have any questions left? If yes, please ask. Okay, or else we can wind up today's session, because today is just an introduction session. Okay, we'll start this content from tomorrow in deep. Okay, in very deep. One question on Jio Finance. Yes, Sunny. I was observing this stock for a month. Okay. Every time it goes 290 and then again goes 310 and then again. Okay. See, let me tell you one thing. Okay. So this is your observation, right? Okay. Renu will share our view. Okay. Let's first come Jio Finance. Okay. See, we see first, ये जो सपोर्ट मिला ना, बिकॉज ऑफ दिस जोन प्राइस को यहां से सपोर्ट मिला. ये अच्छा जोन था, इसलिए प्राइस गई अप. अगेन अब प्राइस क्या कर रही है? प्राइस कंसोलिडेट कर रही है. इन टेक्निकल टर्म इट्स कॉल्ड कंसोलिडेशन. ओके, एंड प्राइस जितना ज्यादा कंसोलिडेट कर रही है, इट मीन प्राइस इज रेडी फॉर द अपसाइड और डाउनसाइड मोमेंटम. Okay, and I can say also, look at this, can I say कि price is following daily trend line? And as per the price action, see, this supply zone is tested by this supply zone is tested by this. Okay, this supply zone is tested by this supply zone is tested, this supply zone is tested, this supply zone is tested. So there is no any big supply zone apart from this. तो जब जैसे ही कंसोलिडेशन का फेस खत्म होगा ना, किसी भी साइड, प्राइस इजीली 315 तक जाएगी, देन 333 वेरी इजीली, क्योंकि वहां तक प्राइस को रोकने के लिए कुछ भी नहीं है. लुक एट द वीकली टाइम फ्रेम. व्हाट इज प्राइस डूइंग? प्राइस डूइंग ए कंसोलिडेशन. ओके, और जब कभी भी प्राइस कंसोलिडेट करे, विच इज अ वेरी गुड थिंग फॉर मी. ओके, बिकॉज जिस साइड, देखिए, जिस साइड भी इसका ब्रेकअप या ब्रेकडाउन होगा ना, बहुत अच्छा मोमेंटम मिलेगा. अब अगर प्राइस इसके बिलो जा रही है, ओके, हम यहां तक इजीली प्राइस को एक्सपेक्ट कर सकते हैं. यस, हम इजीली प्राइस को यहां तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं 250 तक. और अगर प्राइस अपसाइड ब्रीच करती है, देन एज आई सेड 315 330 इजीली हमें मिलेगा. जब कभी भी प्राइस सेम रेंज में फ्लक्चुएट हो, कंसोलिडेट करे, इट मींस प्राइस इज प्रिपेयरिंग इटसेल्फ to make a very good move, very big move. Okay, I hope Sunny now it's clear. Okay, Renu as per Trent. Okay, see, now let me explain you price action in deep. Okay,
आपको थोड़ा समझ नहीं आएगा, ओके, बट इट विल हेल्प यू जस्ट। ये ईयरली का टाइम फ्रेम है, 12 मंथ की एक कैंडल है, और वो मुझे क्या रिप्रेजेंट कर रही है कि सेलिंग प्रेशर बहुत हैवी है। नाउ दिस इज हाफ ईयरली टाइम फ्रेम which is showing and which is telling me कि selling pressure is very high, because देखिए ईयरली में यहां कोई सपोर्ट वाला जोन नहीं है ना, ईयरली में तो यहां तक मुझे कुछ दिखा नहीं कि जो प्राइस को रोक सके। हाफ ईयरली में सेम मुझे यहां तक कुछ नहीं दिखा जो प्राइस को रोक सके। क्वार्टरली देखिए, अब प्राइस आई है क्वार्टरली के डिमांड जोन में। अभी तक ये जो सेलिंग प्रेशर आ रहा था ना, कुछ भी नहीं है, बड़े टाइम फ्रेम का सपोर्ट ही नहीं है, तो प्राइस तो गिर नहीं थी, लॉजिक है, सिंपल है। अब आते हैं मंथली के टाइम फ्रेम पे। देखो, एक ये मंथली का डिमांड जोन था, ये रहा, दिख रहा है, रैली, बेस रैली, और देखो रिजल्ट इन फ्रंट ऑफ यू। जैसे प्राइस यहां पे आई, क्या हुआ, प्राइस अब गई। अब मैं आता हूं वीकली के टाइम फ्रेम। देखिए यहां पे एक, ये हमारे पास एक और डिमांड जोन है, ये रहा। और अब क्या मैं कह सकता हूं, यहां पे जो मंथली का डिमांड जोन है वही मेरा क्वार्टरली और ईयरली का डिमांड जोन है। तो यहां मुझे बहुत अच्छा रिटर्न मिलेगा मेरे फेवर में। अब मैं जाता हूं वीकली के टाइम फ्रेम पे, ओके। सी, जैसे ही प्राइस डिमांड जोन में क्या किया, प्राइस ने बहुत अच्छा रिटर्न दिया आपके फेवर में। और ऑब्जर्व करो, जब भी प्राइस डिमांड जोन में जा रही है ना, सी प्राइस ने अच्छा रिटर्न दिया, ये डिमांड जोन में गई, प्राइस ने अच्छा कमबैक दिया, ये एक जोन आया, यहां से गई, प्राइस ने अच्छा रिटर्न दिया, फिर से जोन आया, प्राइस ने अच्छा रिटर्न दिया। और उसका ट्रेंड क्या है, सेलिंग का ट्रेंड है जो कंटिन्यू है। इट मींस कि अगर ये जोन ब्रीच होता है तो प्राइस हमें कहां मिलेगी, यहां मिलेगी, अराउंड 3100। नाउ इज इट क्लियर? प्राइस हर वीकली के डिमांड जोन को रिस्पेक्ट कर रही है, हर वीकली के डिमांड जोन को, और ये बहुत अच्छा प्राइस एक्शन है, ओके, दिस इज अ वेरी गुड प्राइस एक्शन। कि प्राइस भले ही डाउन आ रही है, जब भी उसे वीकली का डिमांड जोन या मंथली का डिमांड जोन मिल रहा है, वो उसे अच्छा रिस्पेक्ट कर रही है। और फिर जो उसका सेलिंग का ट्रेंड है वो कंटिन्यू है, वो डाउन नहीं आ रही है। तो दैट्स अ वेरी गुड थिंग। इट मींस कि जब प्राइस यहां पे आएगी, मतलब यहां से भी प्राइस चलेगी, बिकॉज ये प्राइस का कंफर्मेशन है ना। इज इट क्लियर रेनू? ओके, लेट्स से कि अगर हमें यहाँ डेली के टाइम फ्रेम पे एंट्री मिलती तो कहाँ मिलेगी। देखो, ये कितना अच्छा जोन था ना, यहां से प्राइस कितना अच्छा रिएक्ट करी। अब जस्ट लुक एट दिस जोन, ये कितना अच्छा, कितना प्यारा डिमांड जोन है। 3100 पे एंट्री, 2930 का स्टॉप लॉस, आई कैन से 70 पॉइंट का स्टॉप लॉस। और ये 70 पॉइंट का वो स्टॉप लॉस होगा जो आपको 1:5, 1:10 का टारगेट देगा इन ट्रेंड, ओके, अराउंड दिस जोन ना, अलर्ट। देखिए जब भी मुझे कोई अच्छा जोन मिलता है ना, मैं हमेशा अपने ब्रोकर में अलर्ट सेट कर देता हूँ, तो दैट जब कभी भी ट्रेंड 3200 पे, 3150 पे आएगा ना, मुझे मेरा ब्रोकर अलर्ट दे देगा, सो दैट मेरी ये ट्रेड मिस ना हो। बिकॉज अभी प्राइस कहां पर है, 4100, 4000, तो उसको 3200 आने में तो टाइम लगेगा ना। और उस तब तक क्या पता मुझे याद रहे ना रहे, बिकॉज आई एम ए ह्यूमन, मैं भूल सकता हूँ। बट दिस इज ऑल ए टेक्निकल टर्म्स, ये नहीं भूलेंगे। तो जब कभी भी ट्रेंड 3150 पे आएगा, मुझे मेरा ब्रोकर अलर्ट दे देगा कि ट्रेंड आपके जोन में आ गया, मैं यहां से अच्छे से बाय करूंगा ट्रेंड को, सिंपल।
इज इट क्लियर रेनू? सर प्लीज रिपीट, नेटवर्क इश्यू था। ओके, आपने कहां तक सुना रेनू? लेट मी नो। आई होप कि प्राइस एक्शन क्लियर हो। नो नीड सर, यू एक्सप्लेन इट। ओके, थैंक यू रेनू। Bro, can you show the same for Indigo? Vishek, okay? Same, okay? Indigo. Indigo was discussed in students group. If you remember, Indigo का हमने चार्ट भी शेयर किया था। सी, स्टिल माय चार्ट इज ऑन मार्क, स्टिल माय मार्किंग इज ऑन चार्ट। मैंने पर्सनली यहां से एंट्री लिया था, ओवर हियर। और क्यों हमने एंट्री लिया, नाउ लुक एट दिस, लेट मी एक्सप्लेन यू। देखिए, ये क्या है? 6 मंथ का डिमांड जोन है। दिस इज 6 मंथ डिमांड जोन। 3 मंथ, 1 मंथ, एक ये डिमांड जोन फॉर्म हो रहा है। ओके, देन वीक। अब यहां मेरे पास वीकली का डिमांड जोन था ये। ओके, अब मुझे यहां पे एंट्री आइडेंटिफाई करनी थी। ओके, एंड click this candle in your mind, always remember this candle and this candle। जब कभी भी आपको ऐसी एक सिंगल कैंडल दिखे ना, और जो भी इसका बीओडी का बेस हो ना, लोवेस्ट पार्ट, वहां से हमेशा लॉन्ग हो जाओ, वो आपको हमेशा एक अच्छा प्रॉफिट देगा। मुझे प्राइस एक्शन पता था, मैंने यहाँ पे ट्रेड लिया इंडिगो में। अब उस टाइम इंडिगो की बहुत ज्यादा बुरी न्यूज थी मार्केट में, न्यूज उसके फेवर में नहीं था, मार्केट उसके फेवर में नहीं था, इसीलिए इंडिगो 5-6 थाउजेंड से कहाँ आ गया, 4,700। अब यहां भी लोगों के अंदर पैनिक सिचुएशन होगी, बट मेरा रिस्क और रिवॉर्ड क्लियर था। ये मेरा स्टॉप लॉस था। ओके, मुझे मेरा रिस्क पता है कि मुझे कितने का लॉस होगा। मैंने बस यहाँ पे एंट्री ले ली, सिंपल। और क्या मैं कह सकता हूं, मुझे 1:3 का इजिली, 1:4 का इजिली टारगेट मिला। राइट? अब देखिए, अगर आपको एंट्री और बेटर करनी है ना, यू कैन गो विथ 125 मिनट टाइम फ्रेम। सी, 60 मिनट्स। गॉट इट। ओके रेनू, 1-3 परफेक्ट, यस। देखिए, ऐसा मैं एक और शेयर करता हूँ आप सभी के साथ, एस्कॉर्ट। ओके, 1 डे। देखिए, ये कैंडल सभी को दिख रही है, दिस कैंडल। देखिए वो कहां से डाउन आई है, 4,150। और कहां तक डाउन गई है सेम डे में, 3,600। मतलब 500 पॉइंट्स का मूव इन ए सिंगल डे। अब अगर मैं, जो ट्रेडर होते हैं, जो जिनके पास बड़ा टाइम फ्रेम नहीं होता है, वो क्या करते हैं, ये एक ब्रेकआउट आया, अच्छी क्लोजिंग दी, ये एक ब्रेकआउट दिखा, अब यहां से वो एस्कॉर्ट में लॉन्ग हो गए होंगे। लेट्स सी फ्रॉम हियर, वो लॉन्ग हो गए होंगे। ओके, बट लेट मी शो यू द बिगर पिक्चर। 3 मंथ, अभी जो हमने सीखा, क्या मैं कह सकता हूं ये सप्लाई जोन है क्वार्टरली का, वहीं मंथली का विथआउट बेस कैंडल का सप्लाई जोन, वीकली में यहां मेरे पास ये सप्लाई जोन है, और डेली में जस्ट लुक एट दिस, ये कितना अच्छा मेरा ड्रॉप बेस ड्रॉप का एंट्री पॉइंट, ये मेरा स्टॉप लॉस। कितने पॉइंट गए? आई कैन से 80 पॉइंट्स। अब देखो, जैसे ही मुझे एंट्री मिलती है, आई कैन से कि ये 10% डाउन मूव चला गया, 500 पॉइंट्स का मूवमेंट, मुझे सिंगल डे, ओके, सिंगल डे मुझे 10% का रिटर्न मिल गया इन माय फेवर। कितनी अच्छी एंट्री थी ना?
मेरे जोन पे आया, मैंने एंट्री ली, बस भूल जाओ। सिंपल, या तो स्टॉप लॉस होगा या तो प्रॉफिट होगा, बीच में कभी नहीं निकलना है हमें। इज इट क्लियर? जब हम टॉप डाउन अप्रोच सीखेंगे ना, जब हम सेक्टोरियल एनालिसिस सीखेंगे, तो आप ऐसी कैंडल्स को कैसे एंजॉय कर सकते हैं वो सीखेंगे। ओके, इसे रडार पे रखना, जैसे ब्रीच हो, अच्छी क्लोजिंग हो, देखना खाली क्या होता है। ओके, देखिए जैसा अभी जियो फिनेंस में था ना, सेम वैसा निफ्टी में फॉर्म हो रहा है। अगर अभी अच्छी चीज क्या है कि रिलायंस देखिए, रिलायंस कंसोलिडेट कर रहा है। क्यों कंसोलिडेट कर रहा है? बिकॉज उसे वीकली का 20 ईएमए रोक रहा है। ओके, इसलिए वो कंसोलिडेट कर रहा है। एज पर करंट ट्रेंड निफ्टी शुड गो अप। देखिए वी हैव टू वेट फॉर द क्लोजिंग, जिस साइड क्लोजिंग दी हम उस साइड जाएंगे। ओके, एंड लेट्स मी आस्क ए क्वेश्चन ओवर हियर। आप जब निफ्टी में ट्रेड करते हो, आप सिर्फ निफ्टी को ऑब्जर्व करते हो या निफ्टी के साथ कुछ और भी ऑब्जर्व करते हो? कोई दूसरा स्टॉक आप निफ्टी के साथ ऑब्जर्व करते हो टू गेट द कंफर्मेशन वेदर निफ्टी कैन गो अप और डाउन? विशेष, एचडीएफसी बैंक, वेरी गुड विषय। नो रूपाली, देखिए थोड़ी देर पहले मैंने क्या एक्सप्लेन किया था। रिलायंस 5% डाउन है, एचडीएफसी बैंक 2% डाउन है, उसके बावजूद निफ्टी क्या है? साइडवेज। वो हो ही पॉसिबल ही नहीं है, ये पॉसिबल ही नहीं है। बिकॉज हाईली वेटेड स्टॉक रिलायंस और एचडीएफसी बैंक ही अगर डाउन है 5% 2%, निफ्टी को कम से कम 0.81% का करेक्शन होना चाहिए था। यहाँ पे कम से कम 1% का करेक्शन, वो तो हुआ ही नहीं। तो जब कभी भी आप निफ्टी में लॉन्ग या शॉर्ट कर रहे हो ना, फॉर पोजिशनल स्पेशली, हमेशा रिलायंस और एचडीएफसी बैंक को ट्रैक करो, वो आपको बहुत अच्छा रिटर्न देंगे। यस सनी, वेरी गुड। नो जहीर, आपने तो ऑलरेडी सीखा हुआ है जहीर। तो जब हम निफ्टी में ट्रेड करते हैं, हमें हमेशा कंफर्मेशन के लिए रिलायंस और एचडीएफसी बैंक को भी एनालिसिस करना चाहिए। ब्लाइंडली हमें निफ्टी में कभी ट्रेड नहीं लेना है। ओके, अनटिल एंड अनलेस कि वो जोन बहुत अच्छा हो। ठीक है, अब जैसे कभी मुझे रिलायंस अगर इस, सॉरी निफ्टी अगर मुझे इस जोन में मिल गया, तो मुझे किसी कंफर्मेशन की जरूरत नहीं है, मैं तो यहाँ से ट्रेड ले सकता हूँ। बट फिर भी अगर मैं रिलायंस और एचडीएफसी बैंक का कंफर्मेशन ले लूं, और वो भी किसी अच्छे बड़े टाइम फ्रेम के डिमांड जोन में आ रहे हैं, तो ये तो मेरे लिए डबल कॉन्फिडेंस की बात है ना। वो मेरा कॉन्फिडेंस और ज्यादा बूस्ट करेगी निफ्टी में लॉन्ग होने के लिए। इज इट क्लियर? आज तो दोनों ही डाउन है, एचडीएफसी और रिलायंस, फिर भी निफ्टी डाउन। यस अशफाक, दैट इवन आई डोंट नो। ओके, जनरली ऐसा नहीं होता है। इट इज वेरी रेयर, इट्स वेरी रेयर कि रिलायंस 5% डाउन हो, एचडीएफसी डाउन हो और निफ्टी साइडवेज हो। लुक एट बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी का हाईली वेटेड स्टॉक है एचडीएफसी बैंक, जिसका वेटेज है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 30, अबाउट 30%। फिर भी बैंक निफ्टी क्या है? ग्रीन में है।
लेट्स से एचडीएफसी बैंक ग्रीन में आया है या नहीं? लिटिल बिट। जो उसका गैप डाउन पॉइंट था वहां से थोड़ा अप है, इसलिए बैंक निफ्टी प्लस में है और निफ्टी माइनस में है। वेरी रेयर सर, सीइंग दिस हैपन फर्स्ट टाइम 6 मंथ। यस अभिषेक, इट्स वेरी रेयर ना, ऐसा नॉर्मली होता नहीं। और देखिए एक और चीज मैं आपको बता रहा हूँ। ओके, वन मोर थिंग वेरी इंपॉर्टेंट, जब भी आप कुछ सीखे ना, मेक श्योर कि आप पेन एंड अपनी एक बुक लेके बैठे, सो दैट वी कैन लर्न मच मोर। होता क्या है ना कि जब हम कुछ सीख रहे हैं और जब हम उसी को लिख लेते हैं ना, इट्स ए रिमाइंडर फॉर आवर सेल्फ, ए रिमाइंडर टू आवर मेमोरी, सो दैट जब कभी आपसे अपनी नोट को भी रेफर करेंगे ना, आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे हमने क्या सीखा था। ओके, नो शुगम, you don't have to plan a downtrend in trend, okay? as you know कि आप किसी भी स्टॉक को पोजिशनली शॉर्ट नहीं कर सकते। ओके हाँ, जब वो एक ब्रीच हो जाए ना, जो जोन हमने कहा क्या था इसका, हाँ दिस जोन, जब ये ब्रीच हो जाए ना 3700, तो मैं शॉर्ट कर सकता हूं। तो मेरे पास पिक्चर क्लियर, देखिए तो प्राइस को रोकने के लिए कुछ भी नहीं है, तो फ्री फॉल होगा। ये जो ऐसी कैंडल बनी है ना, अगर इस जोन के नीचे क्लोज कर दिया तो एक फ्री फॉल होगा और वो प्राइस को सीधा रहेगा 3200 तक। ओके, जब तक इस जोन में है मैं शॉर्ट का प्लान नहीं करूंगा, बिकॉज प्राइस देखिए वो मंथली का डिमांड जोन है ना, ये जोन तो पूरा मंथली का जोन है, वीकली का जोन है, और प्राइस यहां से 3750 से एक छोटा सा पुल बैक लेगी, ऑब्जर्व करना, बिकॉज मंथली का डिमांड जोन ऐसे ब्रिज तो नहीं होगा ना। हाँ, अगर ये ब्रिज हो गया तो फ्री फॉल हमें देखने को मिलेगा। ओके, आई वॉज शेयरिंग। देखिए जब कभी भी आपको निफ्टी एंड बैंक निफ्टी, हमारे दो मेजर इंडेक्स है, ओके, जब कभी भी आपको निफ्टी रेड में दिखे, बैंक निफ्टी ग्रीन में दिखे, या बैंक निफ्टी रेड में दिखे और निफ्टी ग्रीन में दिखे, हमेशा बाइंग को अवॉइड करो, हमेशा। देखिए निफ्टी बैंक निफ्टी हमेशा एक दोनों से को रिलेट करके वर्क करते हैं। मतलब अगर निफ्टी ग्रीन है तो बैंक निफ्टी भी ग्रीन होगा, सेंसेक्स भी ग्रीन होगा। अगर निफ्टी रेड है तो सेंसेक्स और बैंक निफ्टी दोनों रेड होंगे। अगर कलर डिफरेंस आ गया ना, इट मींस द मार्केट इज नॉट फॉर बायर्स। और आप खुद से क्वेश्चन करिए, इन दिस मार्केट, ठीक है, इन दिस मार्केट 15 मिनट में आपने क्या प्रॉफिट, एज ए ऑप्शन बायर आपने कुछ भी प्रॉफिट जनरेट नहीं किया होगा, ये लॉस ही होगा। ओके, इन दिस टाइप ऑफ मार्केट आप हमेशा एज ए ऑप्शन बायर आप हमेशा लॉस में रहेंगे। तो जब कभी भी आपको मेजर इंडेक्स में से एक रेड एक ग्रीन दिखे ना, हमेशा ऑप्शन बाइंग को अवॉइड करो। ओके, हमेशा अवॉइड करो। ऐसे में क्या होगा, देखिए आपका स्टॉप लॉस भी हिट नहीं होगा इक्विटी में, ऑप्शंस में आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। बिकॉज अगर प्राइस ऐसे साइडवेज है ना, तो 20-30 पॉइंट्स का मोमेंटम वो चला ही जाएगा। और आज एक्सपायरी है वीकली वीकली की निफ्टी में। ओके, डू हैव मोर क्वेश्चन? और कोई क्वेश्चन है? नो, ओके, वेरी गुड। आई होप टुडे सेशन वाज इंटरेस्टिंग। हमने कुछ ना कुछ तो सीखा ही होगा आज। यस, थैंक यू जहीर।
Thank you, Sunny. Okay. So if no one have any question, good session. Thank you, Zahir. See, if no one have any questions, we can wind up today's session. Okay. And we'll start from tomorrow about demand and supply. थोड़ा हम कैंडल्स को समझेंगे कि किस कैंडल को हम क्या कहते हैं, उसे हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं. हम कैंडल्स के ब्रीफ में जाएंगे. ओके, कल से. ओके, थैंक यू एवरीवन. इट वाज अ रियली वंडरफुल सेशन, एंड स्पेशली जो आपके क्वेश्चंस थे, दैट्स वेरी गुड टू सी कि आपके पास डाउट्स बहुत ज्यादा हैं. इट विल हेल्प मी टू इम्प्रोवाइज माई सेल्फ. Okay, so now if no one have any questions, we can wind up today's session. Okay, eager to start learning. Thanks for motivation. Thank you, Sunny. The recording of the class will be, yes, Renu, it will be shared in the group. Once we end the session, after 10-15 minutes, the recording will be shared in the group. Okay, and if you want the recording in your drive, then it will be shared in the weekend. Like today is our first day of the session, Friday will be the fourth day of the session. Okay, so if you want on your email, we'll give it to you on Saturday or Sunday. Okay, I hope it will be helpful for you. Okay, thank you, Renu. Thank you, everyone. Okay, now it seems like we don't have any questions, any doubts, any confusion. Okay, so we are good to go. Goodbye, everyone. It was a really wonderful session. Okay, we'll meet tomorrow again at the same place and same time. Okay, goodbye, everyone. Thank you, Vishek. Thank you, Zahir. Bye bye.